हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ओसवाल का एनसीईआरटी वर्कबुक क्लास 3 हिंदी का चैप्टर 11 मीरा बहन और बाघ। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप भी अपना वर्कबुक निकालिए और मेरे साथ साथ बनाना स्टार्ट कीजिए। और अगर आपके पास ओसवाल का एनसीईआरटी वर्कबुक नहीं है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहाँ जाके इसे खरीद सकते हैं। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 11 है मीरा बहन और बाघ। पाठ के विषय में पहले हम जान लेते हैं कि यह पाठ हमें सिखाता है कि किसी को धोखा देना गलत है, भले ही वह जानवर ही क्यों ना हो। ठीक है। इसके बाद है कठिन शब्द और अर्थ। पशु यानी जानवर, योजना तरकीब, मिमियाना तो बकरी की कमज़ोर आवाज़। ठीक है। उसके बाद है अभ्यास कार्य 34 क्यों कैसे। बाघ की खबर पूरे गांव में फैल गई। कैसे? तो गांव छोटे होते हैं, उनकी आबादी बहुत कम होती है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक खबर पहुंचने में देर नहीं लगती। इस प्रकार पूरे गांव में खबर फैल गई। लोग मीरा बहन के पास पहुंचे। क्यों? सब लोग मीरा बहन को अपनी समस्या से अवगत कराना चाहते थे। उन्हें विश्वास था कि इसका कोई ना कोई उपाय ज़रूर निकालेगी। पिंजरा बिना बाघ के बंद हो गया। कैसे? मीरा बहन ने सोचा कि बाघ को धोखा देकर क्यों फंसाया जाए, इसलिए उन्होंने पिंजरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। कौन क्या है? बाघ, गाय, बकरी, हाथी और हिरन जानवर हैं। नीचे लिखी हुई चीज़ें क्या है खाली जगह में लिखिए। ठीक है। अब देखिए, अगरतला, अल्मोड़ा, जयपुर, कोच्चि, बड़ोदरा ये सब क्या है? नगर है। जलेबी, लड्डू, मैसूर पाक, कलाकंद, पेड़ा ये क्या है? मिठाइयाँ हैं। नर्मदा, कावेरी, सतलुज, ब्रह्मपुत्र, यमुना ये सारी नदियाँ हैं। ठीक है। इसके बाद है बरगद, नारियल, पीपल, चीर, नीम ये सब है पेड़। ठीक है। गेहूँ, बाजरा, चावल, रागी, मक्का ये सब है फसल या अन्न कहेंगे इसे। ठीक है। कुर्ता, साड़ी, फिरन, लहंगा, कमीज ये सब क्या है? वस्त्र है। ठीक है। ठीक करो। हवाई जहाज आसमान उड़ रहा है। तो तुम्हें यह वाक्य कुछ अटपटा लग रहा होगा। इस वाक्य को फिर से पढ़ो। हवाई जहाज आसमान में उड़ रहा है, यानी कि इसमें क्या छूट गया था? में छूट गया था। अब इसी तरह इन वाक्यों को ठीक करो। ठीक है। धूप बैठकर ढोकला खाया। तो धूप में बैठकर ढोकला खाया। पुतुल काम करने मना कर दिया। पुतुल ने काम करने से मना कर दिया। लता सबको मूंगफली खिलाई। लता ने सबको मूंगफली खिलाई। पहाड़ी गांव में बाघ डर बना रहता है। पहाड़ी गांव में बाघ का डर बना रहता है। अब वे सभी शब्द फिर से लिखो जिन्हें तुमने जोड़ा है। तो क्या क्या जोड़ा है? में, ने, से, ने, को, में, का ये सारे शब्द हमने जोड़े हैं, तो इसे लिखना है। ठीक है। उसके बाद है अभ्यास कार्य 35 कोयल कूकू, बकरी में। जानवरों की बोलियां तो तुमने सुनी ही होगी। कोयल की बोली को जैसे कूकना कहते हैं और मक्खी की बोली को भिन भिनाना, वैसे ही अन्य जानवरों की बोलियों के भी नाम हैं। नीचे दिए गए खाने में एक तरफ जानवरों के नाम हैं, दूसरी तरफ बोलियों के। ढूंढ निकालो कौन सी बोली किसकी है। ठीक है। तो जानवर और इधर बोलियां। भैंस, भैंस का क्या है? रंभाना। घोड़ा का हिनहिनाना। ठीक है। हाथी का चिंघाड़ना, बकरी का मिमियाना। जानवर में और यहाँ पे बोलियां हैं। ठीक है। शेर का दहाड़ना। ठीक है। उसके बाद है कुत्ता का भौंकना, गाय का रंभाना। ठीक है। और गधा का रेंगना। ठीक है। ये सारे हैं, तो इसे हम लिखेंगे पाठ से आगे। ये सभी चित्र किसी एक व्यक्ति से जुड़े हुए हैं, पता करो कौन। ये सारी चीज़ें किसी एक व्यक्ति से जुड़े हैं। चरखा है, ये चप्पल है, घड़ी है, चश्मा है, छड़ी है। ठीक है। और ये तीनों हैं। ठीक है। तो ये किससे हैं? तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। ये सारी चीज़ें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से जुड़ी हुई है। अभ्यास कार्य 36 कहानी से। कहानी में बाघ को खतरनाक जानवर बताया गया है। नीचे दी गई
सूची में सबसे खतरनाक चीज़ तुम्हारी समझ में क्या है और क्यों? चाकू, बिजली, टूटा हुआ कांच, आग। तो इस सूची में सबसे खतरनाक चीज़ आग है, क्योंकि यदि घर में आग लग जाए तो सब कुछ जलकर राख हो जाता है, यहाँ तक कि मनुष्य की जान भी जा सकती है। ठीक है। मीरा बहन की बात सुनकर गांव के लोगों को निराशा हुई होगी। उन्होंने मीरा बहन से क्या कहा होगा, सोचकर गांव के लोगों की बातें लिखो। एक ग्रामीण ने मीरा बहन से कहा होगा कि आपने यह अच्छा नहीं किया, बाघ कभी भी आकर आदमी को खा सकता है, आपके जानवरों को भी मार सकता है। दूसरे ग्रामीण ने कहा होगा कि यदि गांव के किसी आदमी को बाघ ने अपना शिकार बना लिया तो आप स्वयं उसकी जिम्मेदार होंगी। ठीक है। इसके बाद है खतरनाक है या नहीं। गेवली गांव के आसपास के जंगलों में बाघ जैसे खतरनाक जानवर भी रहते थे। तुम्हारे हिसाब से नीचे लिखे जंतुओं में से कौन खतरनाक हो सकते हैं, उन पर गोला लगाओ। भैंस, चीता, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, चूहा, सांप, बिच्छू, कछुआ, केचुआ, तिलचट्टा, कबूतर, भालू। ये सारे में कौन खतरनाक हो सकते हैं? तो चीता, कुत्ता, सांप, बिच्छू, भालू। ठीक है। जिनके नाम पर तुमने गोला लगाया वे कब खतरनाक हो सकते हैं? तो चीता जब जंगल से भागकर शहर में आए और आदमियों को अपना शिकार बना ले। कुत्ता जब पागल हो जाए और काट ले। सांप छेड़ने पर खतरनाक हो सकता है। बिच्छू के डंक के दर्द से जान जा सकती है। भालू जब जंगल से भागकर आबादी में आकर लोगों पर धावा बोल दे तब वो खतरनाक हो सकता है। ठीक है। उसके बाद है पिंजरा। चूहा पकड़ने का पिंजरा देखकर बताओ कि वह अपने आप कैसे बंद हो जाता है और एक बार कैद हो जाने के बाद चूहा उससे बाहर क्यों नहीं आ पाता। ठीक है। तो ये आपको खुद ही लिखना है। ठीक है। चूहा का जो पिंजरा होता है वो कुछ इस तरीके से बना हुआ रहता है कि जब हम उसमें रोटी रखते हैं, रोटी का कुछ टुकड़ा रखते हैं, जैसे ही चूहा अंदर जाता है अब वो रोटी खींचता है, बस वैसे ही उसमें इस तरह का सिस्टम बना रहता है कि वो बंद हो जाता है। ठीक है। और चूहा कैद हो जाता है। तो इसे आप अपने तरीके से लिखेंगे। ठीक है। गांव वालों ने बाघ को पिंजरे में बंद करने की योजना बनाई थी। किसी आज़ाद पशु या पक्षी को पिंजरे में बंद करके रखना सही है या गलत? क्यों? तो किसी आज़ाद पशु या पक्षी को पिंजरे में बंद करके रखना गलत है, यह उसके प्रति अन्याय है। स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, उसका प्राकृतिक स्वभाव, आदतें, खाना पीना, उड़ना आदि प्रभावित हो जाते हैं। ठीक है। उसके बाद है क्यों, कैसे। अपने मन से सोचकर लिखो, ऐसा कैसे किया होगा। बाघ की खबर पूरे गांव में फैल गई, कैसे? गांव छोटे होते हैं, उनकी आबादी बहुत कम होती है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक खबर पहुंचने में देर नहीं लगती। इस प्रकार पूरे गांव में खबर फैल गई। लोग मीरा बहन के पास पहुंचे, क्यों? तो सब लोग मीरा बहन को अपनी समस्या से अवगत कराना चाहते थे। उन्हें विश्वास था कि वे इसका कोई ना कोई उपाय ज़रूर निकालेगी। पिंजरा बिना बाघ के बंद हो गया, कैसे? मीरा बहन ने सोचा कि बाघ को धोखा देकर क्यों फंसाया जाए, इसलिए उन्होंने पिंजरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। बकरी कहे कहानी। सोचो, अगर यह कहानी बकरी सुनाती तो क्या क्या बताती? उसकी कहानी मज़ेदार होती ना? बकरी अपनी कहानी में क्या क्या बताती? तो अगर बकरी यह कहानी बताती तो निश्चय ही कहानी मज़ेदार होगी। ठीक है। चलो पकड़ें। गांव वालों ने बाघ को पकड़ने के लिए एक योजना बनाई थी। कक्कू के घर में रोज़ बिल्ली आकर दूध पी जाती थी। कक्कू की मदद करने के लिए कोई योजना बनाओ। कक्कू की मदद और बिल्ली को पकड़ने के लिए हमें एक पिंजरा बनाना पड़ेगा। इस पिंजरे में एक कटोरी भरकर दूध रखेंगे। उस पिंजरे को ऐसा बनाया जाएगा कि बिल्ली के अंदर घुसते ही दरवाज़ा झटके से बंद हो जाए और बिल्ली पिंजरे से ना निकल पाए। ठीक है। तो इस तरीके से आपका वर्कबुक कंप्लीट हो चुका है। कैसा लगा पढ़ के मुझे ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल NCERT द माइंड को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि NCERT से रिलेटेड हर वीडियोज़ आपके पास समय से पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माय वीडियो।